नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। ईवीएम को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही हैं, लेकिन एमसीडी चुनाव में इन्हीं ईवीएम का इस्तेमाल होना है। इन आरोप प्रत्यारोप और दावों के बीच आज हम आपको दिल्ली के उन इलाकों की ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं जहां पर एमसीडी चुनाव होने हैं। आज बात बाबरपुर और ओखला की। दिल्ली के बाबरपुर में हूं। यहां के सांसद दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी हैं, विधायक गोपाल राय हैं, केजरीवाल सरकार में मंत्री, और 4 एमसीडी की सीटें हैं जिनमें से 3 पर कांग्रेस का कब्जा है और 1 पर भाजपा का। लेकिन क्या है यहाँ के लोगों के मुद्दे दिल्ली के दंगल में, आज बताएंगे। बाबरपुर की पहचान, दिक्कत और समस्याएं जानने से पहले ओखला की ग्राउंड रिपोर्ट। तो दिल्ली का दंगल, एमसीडी के चुनाव सामने और इंडिया न्यूज इस वक्त आ चुका है ओखला विधानसभा क्षेत्र में। जिस विधानसभा क्षेत्र में हम खड़े हैं, 5 पार्षदी के वार्ड हैं, जिसमें अबुल फजल एनक्लेव है, जाकिर नगर है, हाजी कॉलोनी है, मदनपुर खादर ईस्ट और मदनपुर खादर वेस्ट। इन 5 पार्षदी के क्षेत्रों की क्या समस्याएं हैं? क्या नालियां खाली हो गई हैं? क्या नालियां ठीक ठाक चल रही है? कूड़ा कचरा नहीं है? सड़कें ठीक है? क्या स्ट्रीट लाइट काम कर रही है? स्कूलों में क्या हो रहा है? लोगों को कितनी परेशानी है? पार्षद उनसे मिलने आता है कि नहीं आता? चेहरा देखा कि नहीं देखा? तमाम सवालों पे जवाब लेंगे और चलेंगे इस विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों में। केजरीवाल अगर दिल्ली को लंदन जैसा चमकाना चाहते हैं तो जरा इन तस्वीरों को देखिए। वर्ल्ड क्लास सिटी के सपनों में सेंध लगाता है ये इलाका। बस से चलते, गाड़ी से चलते, पैदल चलते, हर कोई यही दुआ करता है कि वो सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुंच जाए, बगैर धक्के खाए, बगैर कमर की हड्डियां खिसकाए। गड्ढों में रास्ते गुम हो गए हैं और गंदगी में चमक। अब तक यहाँ पर एमसीडी का पार्षद कौन था? यहाँ पर होते हैं अमीरुद्दीन जी। आते थे, मिलते थे? नहीं, यहाँ पर नहीं आते थे। यहाँ नाले की बहुत स्थिति खराब है, ना यहाँ कूड़ेदान है। अमीरुद्दीन साहब थे? उनकी वाइफ थी इशरत जहां। उनकी वाइफ इशरत जहां थी। किस पार्टी से थी? वो समाजवादी से। समाजवादी पार्टी से। कितना आती थी आप लोगों से मिलने? सर यहाँ अब तक आए नहीं लोग। साफ सफाई बढ़िया है, चाक चौबंद एकदम। तो आप देख रहे हो जैसी भी है यहाँ पर साफ सफाई तो जो हो रही वो हो ही रही है यहाँ पर। नालियां नहीं, नालियां तो ऐसी ही रहती जैसे हैं। नालियों की ऐसी फुल हालत रहती है। और ये जो यहाँ पर स्थिति ये नालियों की है, नालियां करीब करीब पूरी भरी हुई यहाँ चल रही हैं, लेकिन फिलहाल एक यहाँ पर खास बात ये कि नालियां अभी रुकी हुई नहीं दिख रही। लेकिन ये क्या स्थिति है? ये सड़क पर इतने सारे पत्थर क्या है? ये सब पानी भर जाता है। पार्षद से कभी बात हुई? कोई आते ही नहीं है, आते ही नहीं। कई जने यहाँ से इकट्ठे होकर जाते हैं तब भी नहीं आते। साफ सफाई कैसे करवाते हो फिर आप? अपने आप ही करवानी पड़ती है। अपने आप मतलब? पैसे मिला के अपना आप ही सफाई कराते हैं। लोग अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं। जो एमसीडी के जो हमारे पार्षद हैं वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं। ठीक है, ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। पाइप जमीन पे गाड़ दिया, कह रहे हैं पानी आएगा, सप्लाई काहे को आने वाला। पाइप यहाँ गड़ी हुई है, ठीक है, पानी का, लेकिन आज तक पानी सप्लाई नहीं आया। की स्ट्रीट लाइट की क्या हालत है? सड़क की अभी तो ठीक है, लेकिन इनका कोई पता नहीं रहता कब चली जाती है। इनकी कंप्लेंट होती है तो आ जाते हैं, ठीक कर जाते हैं, उसके बाद कोई पता नहीं रहता। ये कभी भी डाउन हो जाती है, इनका कोई ठीक नहीं है। इलाके में करीब 90% मुस्लिम आबादी है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का बोलबाला रहता है, जबकि एमसीडी चुनाव में कांग्रेस, एसपी और बीएसपी के उम्मीदवार जीतते रहे हैं। लेकिन इस बार लोग पुराने पार्षदों से नाराज हैं। बुनियादी सुविधाओं की कमी इसे दिल्ली के दूसरे इलाकों से अलग कर देती है। नई बस्ती अबुल फजल एनक्लेव की एक मुसीबत ये भी है, ये पूरा खाली जमीन जो यहाँ पर पड़ी हुई है, इसमें भरा हुआ है कूड़ा। न जाने कब का ये कूड़ा है और इसके चलते लोगों की तबीयत भी खराब होती रहती है। दरअसल ये जमीन उत्तर प्रदेश सरकार की है और यहाँ पर अवैध रूप से गलत तरीके से कूड़ा डाला जाता रहा है और यहाँ से एमसीडी पल्ला झाड़ती है, क्योंकि ये जमीन उत्तर प्रदेश सरकार के अंडर में आती है, उनके हक में आती है। तो लिहाजा इसका जो फायदा है वो गलत तरीके से कूड़ा फेंकने वाले उठाते हैं। ये कूड़ा उठता नहीं और उसके बाद लोगों को तमाम तकलीफें भी यहाँ पर होती हैं। ये कीड़े मकोड़े उड़ते हैं, घरों में बच्चे बीमार पड़ जाते हैं और नालियों में भी आते हैं कीड़े।
ओखला की अपनी एक पहचान भी है। यहाँ जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया है, यमुना किनारे बसी अवैध कॉलोनियों में करोड़पतियों की भरमार है। इसके अलावा कई ऐसी मस्जिद हैं जहां आकर लोग सजदा करते हैं। और इस वक्त अलनूर मस्जिद के सामने है, हरी मस्जिद के नाम से फेमस है ये जाकिर नगर इलाके में। तमाम यहाँ पर लोग इस मस्जिद में आते हैं, इस मस्जिद का बड़ा नाम है इस इलाके में। केवल यही नहीं, जामिया मिल्लिया इस्लामिया भी इसी इलाके में आता है, एक बेहतरीन जगह पढ़ने लिखने की। लेकिन एमसीडी के लिहाज से यहाँ के मुद्दे क्या हैं, आखिर वो चीजें क्या हैं जिस पर यहाँ का आदमी परेशान होता है, जिस पर यहाँ का आदमी जानना चाहता है। अभी फिलहाल का मेन मुद्दा जो है गलियों की गंदगी ज्यादा है। यहाँ पे कम स्कूलों की जो है हालत वो सही कर दी गई है। यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया गया है जिससे लोगों को बहुत सहूलियत हुई है, और पानी की प्रॉब्लम ज्यादातर यहाँ पे खत्म कर दी गई है। अभी जो मेन मुद्दा है यहाँ का एमसीडी का लेकर वो है गंदगी। सारी जगह पे इतनी गंदगी है, हर जगह जहाँ जाएंगे आप गंदगी ही गंदगी मिलेगी। गंदगी के लिए एमसीडी और सोसाइटी कितना जिम्मेदार है? सोसाइटी तो जब रहती है तो गंदगी होती है, मगर एमसीडी उसको सही कराए तो ज्यादा जरूरी है। वो चीज ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जहाँ सोसाइटी रहेंगी वहाँ गंदगी रहेगी। उस गंदगी को सही करने के लिए, गंदगी को साफ करने के लिए मैक्सिमम पॉइंट ऑफ द टाइम ये एमसीडी ही रेस्पॉन्सिबल है। कुछ ऐसी जगह है जहाँ अंधेरा रहता हो यहाँ पर? आज जितनी हमारी इलाके की 8 फुटी गलियां हैं, पतली गलियां हैं, उनमें सब में अंधेरा रहता है। स्ट्रीट लाइट किसी में एक आध जल रही है, बाकी जो काउंसिलर साहब के खास जानने वाले हैं उनके पास ज्यादा जल लग जाती है लाइट। यहाँ की गलियाँ साफ सफाई है, चुस्त है? नहीं, उतना साफ सफाई नहीं है। एमसीडी काम करती है? नहीं करे, अब पर काम करती। यमुना किनारे बसे इस इलाके की बड़ी समस्या है गंदगी। जाकिर नगर में 10 साल से पार्षद हैं शोएब दानिश। लोग कहते हैं कि इलाके के पार्षद कभी कभी दिखते हैं, लेकिन विकास किस चिड़िया का नाम है वो खुद नहीं जानते। ओखला विधानसभा इलाके में जिस सड़क पर हम खड़े हैं ये कालिंदी कुंज की तरफ जाती है, जमुना के किनारे किनारे। और इस सड़क पर, इस कट के पास ये हालत हो गई है कि सारा कूड़ा सड़क के किनारे पड़ा हुआ है। तस्वीरें आपको अपने काफी गंदा एहसास यहाँ पर करा रही है, क्योंकि गंदगी है, शव पड़े हुए हैं जानवरों के, ये सब सड़क के किनारे है। और आगे चलकर ये सड़क कालिंदी कुंज इलाके से मिलती है, नोएडा की तरफ जाती है। तो ये स्थिति है यहाँ पर, गंदगी सड़क के किनारे, लिहाजा लोगों का गुस्सा लाजमी है। अब आपको बाबरपुर ले चलते हैं, दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय के इलाके में। पहले ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी थे, लेकिन घोटाले का आरोप लगा तो इस्तीफा दे दिया। अभी भी मंत्री हैं, कुछ और विभागों का जिम्मा संभाल रहे हैं। विधानसभा चुनाव में भले ही ये भारी वोटों से जीते हों, लेकिन एमसीडी में कांग्रेस का बोलबाला है। 4 में से 3 एमसीडी सीटों पर कांग्रेस है और 1 पर बीजेपी। हालांकि अब लोग मानते हैं कि इस बार आंकड़े बदल जाएंगे। अभी जो चुनाव हुए विधानसभा के, उत्तर प्रदेश में हुए, इसके अलावा पंजाब में हुए, उनका भी कोई असर आप देख रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो जीत हुई है 3 राज्यों में, उसके लिए सभी लोग बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग दिल्ली में, उत्तर प्रदेश के भी रहते हैं। योगी सरकार के, मोदी सरकार के कार्यों से लोग बहुत खुश हैं और दिल्ली में बीजेपी लाना चाहते हैं। कुछ काम हो रहा है आपके इलाके में? नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं कर रहा। बोर्ड का पानी जो नाली वाला आ रहा है, बिल्कुल गंदा पानी। अच्छा, पानी तो फ्री है दिल्ली में? नहीं, फ्री तो है, पर ऐसे पानी फ्री पी के क्या फायदा? जैसे आदमी फ्री है लेकिन पीने लायक नहीं है। पीने लायक नहीं है। पानी का बिल 1600 रुपए आता है, मैंने खुद भरा हुआ है। कहते हैं ना पानी का बिल नहीं आता, ये को नहीं कहलाता, पानी का बिल आता है। मुद्दे क्या है आपके इस इलाके में जब एमसीडी चुनाव होंगे? मुद्दे बहुत सारे मुद्दे हैं। देखिए कि जो आज यहाँ पर जो उपस्थित निगम पार्षद हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया है पिछले 5 सालों में। झाड़ू के लोग कहते हैं कि हम लोग जो यहाँ के विधायक गोपाल राय मंत्री हैं और पिछले 3 सालों से वो यहाँ नजर नहीं आए हैं। लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं, मगर सुनने के लिए यहाँ पर कोई भी उनका नेता यहाँ पर मौजूद नहीं है। बाबरपुर इलाके की बड़ी समस्याएं हैं सड़क, फुटपाथ और शौचालय। लोग शिकायत करते हैं, सुनवाई भी होती है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होता। और इसका गवाह है ये नाला। इस नाले को ढकने का काम शुरू कर दिया गया, उद्घाटन भी हो गया, लेकिन कुछ नेताओं ने निमंत्रण न मिलने की भड़ास ऐसी निकाली कि नाला खुला का खुला रह गया और अब तक न जाने कितने लोगों की जान इसमें गिरकर चली गई। एमसीडी चुनावों में बाबरपुर का ये मुद्दा बहुत बड़ा है।
सड़क आप देख सकते हैं, टूटी हुई सड़क है और उसी के ठीक बगल में ये नाला है और इसकी वजह से काफी हादसे यहाँ होते हैं। जो गली में आता है उसे टूटी हुई सड़क मिलती है और जैसे ही दूसरी तरफ अगर रात है या अंधेरा है तो सीधा वो इस नाले में गिर जाता है। और नाले की तस्वीर भी आप देख रहे हैं कि कितना गंदा है ये और कितनी गंदगी इसमें पड़ी हुई है और ये मुद्दा है यहाँ के लोगों का बहुत बड़ा। आप ये देख सकते हैं सभी लोगों को, जैसे ही मालूम हुआ कि इंडिया न्यूज जहां इस तमाम मुद्दों को जानने आया है तो ये सभी लोग पहुंचे। क्या परेशानी आ रही है आपको इस नाले की वजह से? गंदगी है इस नाले में कि सांस लेना भी दुभर हो रहा है। बच्चे नहीं खेल सकते, हम लोग नहीं निकल सकते, मच्छर मक्खियाँ, इतना बुरा हाल है ना, तो इससे बीमारी फैलेगी। बच्चे बीमार होंगे, हम लोग बीमार होंगे। बच्चे भी गिरे हैं, रिक्शे वाले भी गिरे हैं, गाड़ी वाले भी गिरे हैं, यहाँ तो मोटरसाइकिल वाले भी गिरे हैं, सभी गिरते हैं। जैसे अंधेरा होता है पता नहीं चलता हुआ रोड में भी, दिन में भी गिरते हैं जी, रात में भी गिरते हैं, दिन में भी गिरते हैं। काम यहाँ कोई करना ही नहीं चाहता। इसको टूटे हुए कम से कम 6 महीने हुए हैं। हमारी दिवाली इसी कूड़े पे बनी थी, होली भी इसी कूड़े पे बनी। इसको टूटे हुए 6 महीने हुए। इस वाले टूटी हुई देख रहा हूँ ये जो आप जगह देख रहे हो इसको टूटे हुए। आपने अपने विधायक को शिकायत की इसकी? विधायक को भी शिकायत की, यहाँ पे सुनने वाला कोई है ही नहीं। वो आते हैं, बल पहली बात तो वो आते ही नहीं यहाँ पर, उन्हें आने की जरूरत ही नहीं है। इसे ढकवाने का काम शुरू हुआ था क्या कि इसे कवर कर दिया जाए? इसे ढकवाने का काम शुरू हुआ था, मशीनें भी आगे कहीं थी, बता रहे थे जब इसका मुहूर्त करा था। पेड़ भी आगे काट दिए गए, परंतु फिर यहाँ गोपाल राय जी आगे, हम उनके पास गए, उनसे भी मिले, मगर जी इस काम को आगे बढ़ाइए। उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम इस काम को नहीं कराएंगे। मुझे कोई बता रहा था कि जब इसे ढकवाने का काम शुरू हुआ तो बीजेपी और कांग्रेस और इनमें झगड़ा भी हो गया आपस में कि भाई मेरा नाम लिखा जाना चाहिए इसका, ऐसा भी कुछ हुआ? उसमें क्या हुआ जी, बीजेपी वालों ने इसका एक उद्घाटन भी कर दिया था। अच्छा, बीजेपी की तरफ से उद्घाटन किया गया। उद्घाटन होते होते एंड में कांग्रेस भी आ गई वहाँ पे, कह रहे किया हमने उद्घाटन, तुम कैसे कर सकते हो? दिल्ली के ये वो इलाके हैं जहां बीजेपी एमसीडी चुनाव में अब तक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई थी, लेकिन इस बार बदले हालात में बीजेपी को उम्मीद नजर आ रही है। झुग्गी झुग्गी जाना है, हर घर में दीप जलाना है, बच्चों के चेहरों पे मुस्कान वापस लाना है। भाजपा दिल में भाजपा दिल्ली में, भाजपा दिल में भाजपा दिल्ली में, भाजपा दिल में भाजपा दिल्ली में।